हमारे शुभ काम का नारियल, ये बॉम्ब आ गया। बस चांदनी चौक में हमारे स्लीपर सेल कोई पति पत्नी है, हमें ये ब्रीफकेस उन तक पहुंचाना होगा। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है? संभाले से संभाल। और काम पूरा हो जाना चाहिए, समझ गई? मेरा रेडियो खराब कर दिया यार। बस 12 घंटे सुला लो इस भैंस को। भाई क्या हो गया तुझे? क्या है ये? देखिए, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। पहले आपने गिरफ्तार किया से ठीक से चलो, लेके चलो अभी। नहीं रुक जाओ, अरे एक मिनट। क्या? अरे इलायची? जी इलायची, एक बात बताओ, इस तरह से तुम्हें भेष बदल के घूमने की क्या जरूरत है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि एक फ्रॉड फिल्म हमारे चांदनी चौक में घूम रही है। अच्छा, तो तू उसका साथ दे रही थी जिससे वो अनजान देश में अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बात कर रही है बेकार की। नहीं यार पापा, फिर बल्कि मैं तो चेक कर रही थी कि हमारे ये चांदनी चौक की जो पुलिस है ये अलर्ट है कि नहीं है। और एक बार फिर पिंकी अंकल ने साबित कर दिया कि उन जैसा पुलिस वाला पूरी दिल्ली में नहीं है। वाह क्या बात है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे उसमें क्या है, लेकिन इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं की है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साला नौटंकी। मैं तो ये कह रही हूँ सर, सुपर सुपर कीप इट अप। अच्छा, नहीं मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मेरे ना हेयर स्पा का टाइम हो रहा है। तो मंगी, तुमने पानी गर्म करके थाने में रेडी रखा है ना? हाँ, एकदम खौला दिया है। खोला दिया है। इससे पहले कि पानी ठंडा हो जाए मैं जाके उसमें अपना सर डाल देता हूँ। अबे चलना। आइए चलिए आइए। अरे सुन इलायची, तू जो है अंग्रेजन बन के वैसे अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी अंग्रेजी तू कैसा बोल रही है बता? क्योंकि लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। कोई ठंडा ना हो रखा है। 11वीं पास करके दिखा दे बस, बाद में अंग्रेजन बन लियो। ओके, वैसे अच्छी लग रही थी ना मैं? ना मुझे ना मालूम। बताओ ना। अरे तू कर दो ना तारीफ थोड़ी सी। अच्छी तो लग रही है। चलो ना, चल के मम्मा को चल, बताते चल, चल, हैं। चलो। भगवान, ये आपने क्या किया? मतलब समझ नहीं आता ना, कभी 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 लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं। सेठ जी, अभी आप आए थे? आए थे नहीं, हम तो काम कर ले, ये काम कर ले। बहुत अंग्रेजों के साथ नैन मटक्का चल रहे हैं तेरे, मैं देख रहा हूँ। जी। तुझे पता नहीं था ना कि ये इलायची है? पता था। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जीजा जी छत पर है। ओह सॉरी, इलायची जी जीजा जी छत पर है, वो जबान फिसल गई हमारी। जबान फिसल गई, जबान फिसल गई, जबान फिसल गई। अरे कोई जबान नहीं फिसली है, बल्कि आप तो पूरे के पूरे फिसल चुके हैं जीजा जी। इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? हम बिल्कुल भी नहीं फिसले हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, देखिए ना। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। गिटार देखा नहीं कि सितार को भूल गए। मतलब आपने पूरी धुन ही बदल दी। वैसे इलायची जी, आपकी सारी बातें काफी संगीतमय लग रही है, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये शराफत का टोकरा ना आप मेरे सामने ही लेके घूमते हैं बस। कुछ खास बात हो रही है?
कर लो, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं पिंटू भाभी यही खड़ी रही आप। अरे आपकी किस्मत फूट गई है, पता है आपको? कैसे आदमी से शादी कर लिया आपने? अरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं आपके सामने यार। सही कह रही हो आप, किस्मत तो मेरी पहले से ही फूटी हुई है, लेकिन क्या करें जी, अब फूटी किस्मत जुड़ने से तो रही। बुबू, हाँ गुगू। ये ना फिसल गए पिंटू भाभी, फिसल गए। हाँ फिसल गए। गुगू कहीं चोट तो नहीं आई? पिंटू भाभी मेरा मतलब ये है कि ये उस फिरंगन पे फिसल चुके हैं। क्या हो गया है पिंटू भाभी? सदमा लग के पागल हो गई हो क्या? हंसे जा रही हो? रोना चाहिए, दोनों पागल हो गए यहाँ पर। बुबू लगता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि शायद हमें शुरू से ये पता था कि एला जी और इलायची जी दोनों सेम है। मतलब इलायची जी, हमने आपकी और सुनीता जी की बातें सुन ली थी। एक बार उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो शादीशुदा है। अंग्रेजन देखे नहीं कि लट्टू की तरह घूमने लगे। थैंक यू ईलू जी और सुनीता जी। अब देखते हैं कि गेम में कैसे खेलेंगे। और इस बार हमने सोचा क्यों ना आपके तरीके से खेला जाए। हम फिसलने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। वो क्या है ना कि अब आपके साथ इतने दिनों से रह रहे हैं तो हमने सोचा कि कुछ तो सीखा जाए, तो हमने आपसे ये सीखा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। हो रखे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इलायची जी हमसे हार गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे घूंघट में क्या छिपा रहे हो? हमें भी तो दिखाओ नजारे, मामला क्या है? छोटे, तेरी इसी छोटी सोच की वजह से तेरी माँ ने जरूर तेरा नाम रखा होगा छोटे। अरे गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है बेकार की बात। अबे उधर जा रहे हैं तो आ जाओ। तो हाँ गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है छोटी सोच क्या? अरे आदमी की जो समझ में आ रहा है वही तो पूछ रहा है। तुम्हारा छोड़ रहा हो खाम। अच्छा ये बताओ साफ साफ कि किसकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हो आज? मेरे दादाजी की है? ये मूर्ति मेरे दादाजी की है। आज ही मैंने उनकी फाइल भारत इतिहास भवन से मंगवाई है, आजादी के टाइम की। आज तुम सबको पता चल जाएगा कि दारोगा पिंकी कौन से खानदान से हो रखे हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सर जी फाइल आ गई है। अरे बाबा, इस फाइल में मेरे दादाजी के महान कारनामों का पूरा ब्यौरा है जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में किए थे। पढ़ा हुआ तो मैंने भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सारी दुनिया के सामने मैं भी उनके कारनामों को पहली बार सुनूंगा और जानूंगा कि मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई में कितने लीटर खून और पसीना बहाया था। पढ़ मंगू, पढ़ जल्दी पढ़। सारा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मेरे दादाजी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और सब लोग मिलकर इन्हें सैल्यूट करेंगे। ओके चल मंगी पढ़ जी। अरे क्या हो रहा है यार? अरे दरोगा जी सॉरी यार बेकार की बात कर रहे हैं, घुसा जा रहे हैं यहाँ। मीटिंग चल रही है यहाँ। चुप रहा। हाँ चलाओ, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। राय बहादुर पर्वत सिंह, जिनके कारनामे वाकई पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक के थे। वाह 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 वाह।
ये वो नाम था जो बहुत कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद चुका था। वाह वाह वाह, आगे पढ़ आगे पढ़। हाँ, परबत सिंह आए तो थे ईमानदार इरादों से, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उन्हें पैसे दिखाए और लालच में आकर परबत सिंह गद्दारी पर उतर आए। परबत सिंह ने बहुत सी घटिया हरकतें की, लेकिन सबसे बुरा तो ये था कि वो अंग्रेजों को मस्का लगाने के लिए उन्हें अपने हाथों से बैंगन का भरता और छौंक वाली दाल बना के खिलाया करते थे और उनके बच्चों के स्वेटर बुनते थे। अंग्रेजों ने उन्हें प्यार से रॉकी नाम दिया था। रॉकी? रॉकी जो तब के दौर में कुत्तों के लिए सबसे पसंदीदा नाम हुआ करता था। अरे आगे लिखे है कि परबत सिंह ने इतनी गद्दारियां की कि सिर्फ और सिर्फ परबत सिंह की वजह से आजादी मिलने में 5 साल की देरी हुई, वरना हम लोग सन 1942 में ही आजाद हो गए होते। मंगी बस मंगीलाल, टेम्पो मंगा और मूर्ति लगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? चलेगा। तू कहाँ देख रही है? टेम्पो मंगा यार, टेम्पो मंगा। और ये फाइल को चला दे। ये है आपकी औकात। ओ भाई लंबू, मैं क्या कह रहा यार, सुनीता जी की किस्मत कितनी अच्छी है भाई। शंकर जी की बहुत पूजा की होगी उन्होंने, तब मेरे जैसा पति मिलेगा उनको। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, सब काम आते हैं मुझे घरेलू। मैं तो ऑलराउंडर हो रखा हूँ भाई। हाँ हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था कि तू कितना बड़ा ऑलराउंडर है ना? जैसी तेरी सुनीता जी के साथ शादी होगी, उन्हें एक काम वाली की जगह एक साक्षात काम वाला मिल जाएगा। साले तू जलता है, चल कुकड़े साले, फालतू की बात ना कर। तूने कौन सा महारानी बना के रखा है यहाँ पे? जब से आया हूँ चौका चूल्हे में लगाऊं, ढोलक को हाथ भी ना लगाया आज तक मैंने। अबे चुप कर यार, एक तो ये लग नहीं रहा, ऊपर से बकवास करे जा रहा है, पूरा औरत हो गया तू। चुप कर, जब देखो ना लड़ने के मौके ढूंढता रहता है यार, फालतू बात मत कर। पहले ये नहीं हो रहा। मैं औरत बन गया हूँ? तू बड़ा भारी मर्द हो रखा तेरी तो। मनों को ढूंढता हूँ लड़ने, तेरी तो ढूंढता हूँ साले। हाथ ना लगाइए, बता रहा हूँ। पागल है क्या? पटक दूंगा उठा के, बताऊँ मार दूंगा पछाड़। छत पर है। हाँ, ठीक हो बेबी? ठीक हो? देखो हर समय प्यार मत किया करो। हाँ हाँ हाँ, दर्द तो नहीं हो रही? जी इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि जीजा जी जो है मगरमच्छों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, अभी तैर रहे हैं यमुना में। इलायची जी बिजी हैं अभी, थोड़ी देर में आइए ना प्लीज। जी प्लीज, मैं यहाँ कोई मजाक के मूड में नहीं आई हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। इलायची जी उम्मीद तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे पूछ नहीं रही हैं, आप हमें ऑर्डर कर रही हैं? नहीं जीजा जी, वो अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे ना अभी, तो आपके पास एक और ऑर्डर आएगा, इस घर को खाली करने का। इलायची जी आप भी ना, हम तो मजाक कर रहे थे। आप ये बताइए कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? सहायता? सो क्यूट। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, अब तो बात यह है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो ना मेरी अटेंडेंस स्कूल में थोड़ी सी कम है। अच्छा, थोड़ी सी कम है? थोड़ी सी मतलब कितनी? वो थोड़ी सी आप इतनी समझ लीजिए कि जब मैं अपनी टीचर को अटेंडेंस के लिए पटाने गई ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पहचानती नहीं है। उन्होंने मुझे कभी क्लास में देखा ही नहीं, और वो मुझे क्लास में तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मिलाती उनसे। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि मतलब इतनी सी चीज के लिए मतलब मम्मी पापा को परेशान करना मतलब अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, सही कह रही हैं आप। इतनी सी बात के लिए मम्मी पापा को क्यों तंग करना? आप उन्हें साफ साफ सच क्यों नहीं बता देती कि फिल्म देखने के बाद, फालतू टाइम पास करने के बाद, मटर गश्ती करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता ना, आपका पूरा दिन निकल जाता है, आप बिजी होती हैं। बता दीजिए ना उन्हें। वही तो, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। जीजा जी, आप मेरी ज्यादा सासू माँ नहीं हो रखे हैं। मतलब फ्री में ताने।
देखिए बस एक छोटा सा काम है आपसे, क्या आप ना मेरे गार्डियन मतलब गार्डियन नहीं एक्चुअली आप मेरे पति बन जाइए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, डन डील। ठीक है ना, कतई नहीं, नो। हमारी बीवी अभी जिंदा है, हम ऐसे नाटक नहीं करते। हाँ तो खून करने के लिए नहीं कह रही हूँ पिंटू भाभी का, छोटा सा झूठ बोलना यार, बोल दो ना यार। अरे इलायची जी, हम नहीं करेंगे ये, हमने बोला ना, हम ये काम नहीं कर सकते। बुबू अब वो कह रही है तो बन जाओ नकली पति। हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है, इस पे कोई आँच ना आएगी। So sweet, देखा पिंटू भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो बन जाओ। हाँ तुम अपना काम करो बुबू। ठीक है गुगू। जी क्या? हमने मना कर दिया ना आपको, हम नहीं कर सकते। इलायची जी आप फालतू बातें मत करिए। इतनी अकड़? जी। बाय गॉड पिंटू भाभी, ये डेट और ये टाइम नोट करके रख लो, याद रखना। ठीक है कर लेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि जब जीजा जी को नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, तो मैं भी कहूंगी ना, कहते नहीं नो। और फिर पता है क्या होगा? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की, देख लेना। हाँ? सुन छोटे, हाँ? ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने कोई नाली वाली खोल रखी है क्या? बड़ी तेज बदबू आ रही है यार। अरे ना ना सेठ जी, अरे नाली वाली कुछ ना खुली है। ये देखो नया तेल लेके आया हूँ तुम्हारी मालिश के लिए, बढ़िया कमाल का है। तो तू क्या कई फीट नीचे गया था गटर में ये तेल खरीदने के लिए? और इलायची कैसी है? अरे तेरी खून की प्यासी है। एकदम रुको ना सेठ जी, तुम इस मालिश के मजे लो। ये देखो है, हाँ लौंडे के चक्कर में पड़े हो तुम। ये देखो पहले कितना बढ़िया तेल लेके आया हूँ सेठ जी, मैंने सुना है इससे दिमाग शांत हो जाता है। एक बात बताऊं तुझे, हाँ। या तो तू तेल बदल दे, हाँ। वरना मैं ये दुकान बदल दूंगा, बता रहा हूँ। कल से तू मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। सेठ जी तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारा हाल वो है, कितने भी तुम्हारे लिए लाख जतन कर लो, दिल निकाल के रख दो, रूठे रहती हो बिल्कुल। जैसे वो शादी में आता ना फूफा बारात वाला, वैसे रूठे रहती हो तुम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तेल बदल दो, ये वाला खराब है, अलग कर लो, पुराना वाला तेल लगा दूं, खुश हो? पुराना वाला सही है, लो। सुन आगे से ना तू ये तेल वेल मत बदल यार, मुझे ये बदला सट्टी पसंद नहीं है बस। अच्छा एक बात बताओ सेठ जी, जो चांदनी भाभी रोज रोज बालों का नया नया हेयर स्टाइल करती है और तुम मन लगा के देखते हो, तब तुम्हें बदली भी पसंद है, अदली भी पसंद है, सब पसंद है तुम्हें। अरे तो तू क्या चांदनी भाभी हो रखा है? सुन ऐसा मुंह को आराम दे और हाथ चला आपने बस। अरे दरोगा जी क्या बात है, कहाँ को निकली आज सवारी? अरे भाई यहाँ पे ये वायु प्रदूषण किसने फैला रखा है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ना ना दरोगा जी, ये तो मेरे नए तेल का कमाल है, नए तेल की खुशबू है। खुशबू? खुशबू? हाँ खुशबू से याद आ रही है मुझे कि मंगी जी, ये मेथी तू कहाँ से लेके आया? एकदम खुशबू ही नहीं है इसमें, ऐसा लग रही है जैसे बासी मेथी हो रखी है। तो अबे तुझे मेथी खानी है या लगानी है? मैं तो ये कह रहा था सर, बदलवा देंगे, कोई नहीं बदलवा देंगे। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ मंगी जी, मेथी को छोड़ देता हूँ यहीं और तुझे ले जाकर थाने तेरी चटनी क्यों ना बना दूं? तेरे पत्ते बहुत बिखर रहे हैं आजकल इधर उधर। क्या बात है दरोगा जी, है बड़े टेंशन में लग रहे हो आज? अरे नहीं नहीं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो रखी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है इधर? कुछ ना, अरे ओ सेठ जी कुछ नहीं, एक छोटी सी खबर मिली है, अपने चांदनी चौक में ना कुछ आतंकवादियों का स्लीपर सेल चल रही है। अपने चांदनी चौक में ना
कुछ आतंकवादियों का स्लीपर सेल चल रही है। तू ना मुंह बंद रखा कर तो बोल। तुझे देखना, मैं आज थाने ले जाके 1 किलो लहसुन चिलवाऊंगा तुझसे। अरे लेकिन अरे दरोगा जी, ये मंगी क्या कह रहा है ये? बकवास कर रही है ये खबर तो पक्की हो रखी है वैसे तो। एक आदमी औरत हो रखे हैं जो पति पत्नी बन के यहीं अपनी चांदनी चौक में रुके हुए हैं। चुपके चुपके वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रही है। दरोगा जी, अब क्या करेंगे? करूंगा क्या? अरे प्रेशर है, ऊपर से इतना प्रेशर आ रही है। प्रेशर से याद आ रही है मंगी, आपने प्रेशर कुकर की सीटी भी तो खराब हो रखी है, वो याद से लेके जाना है वापस। अबे हट! अबे तुमसे बोल रही हूँ, हटना। अबे हट ले जो बोल रही है। ऐसा है सेठ जी, अपने एरिया में जितने भी नए नवेले दूल्हा दुल्हन हो रखे ना, सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अब। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी दुकान में जो लड़का काम करता है ना, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी भी कुछ अजीब है। अरे सुन, तू दूसरों की बीवियों पे बहुत नजर रखे हैं, क्यों बात कर रहा है उसकी? अरे मैंने देखा है, भला लड़का है, शरीफ लड़का है, क्यों बात कर रहा है उनकी तू? 1 मिनट सेठ जी, तफ्तीश करना मेरा काम हो रखा है और मैं तो तफ्तीश करूंगा। मैं बताऊंगा आपको तफ्तीश होने के बाद कि वो दोनों कितने शरीफ हो रखे हैं। आइए दरोगा जी, बैठ। हाँ मंगी, तू इसको पकड़ ले जरा। अरे इलायची की माँ, इलायची की माँ, हाँ हाँ आई। आ जाओ। अरे नमस्ते दरोगा जी, कहिए क्या लेंगे, चाय पानी? आपसे चाय पानी कैसे ले सकते हैं आंटी जी, दूसरों से लेता ही है। दरअसल भाभी जी ऐसा है कि आपसे एक बहुत जरूरी काम हो रहा है। पिंकी जी बोल रहे हैं। भाभी जी ऐसा है कि ये जो मैं भरवा करेले बना रही हूँ ना, इसका टेस्ट एकदम ही अलग आ रही है, आपके वाला नहीं है ये। आप जरा अपनी वाली रेसिपी दे दीजिए। अबे अपने अंदर की बावर्ची को बिठा कर रख। मैं तो ये कह रहा था सर, आपको स्लीपर सेल के बारे में पूछना था ना, तो पूछिए। स्लीपर? पर मंगी भैया, हमें तो स्लीपर में गए जमाना हो गया, अब तो बस हम 3rd AC में ही जाना आना करते हैं। अरे और स्लीपर की बात ना कर रहे हैं, ट्रेन चला ले तू अपनी बस। सुना तो कर बात क्या चल रही है। सुन, चांदनी चौक में कुछ आतंकवादी नकली शादीशुदा जोड़े बन के रह रहे हैं। अपने अभी तो पंचम है ना, तो उससे ये पूछताछ करना चाह रहे हैं दरोगा जी, तो इन्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि ठीक है या नहीं है सब। अरे रो क्यों रही है? आतंकवादी ने कहा तेरी कुर्सी में बम लगा दिया जो रो रही है इतना। देखिए सेठ जी, इस लड़के पंचम को और उसकी बीवी को जल्दी नीचे बुलाइए। देखिए हमें और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं भाई। हाँ, अभी थाने जाके ना लस्सी बिलोनी है, फिर मक्खन निकालना है, फिर शाम तक घी बनाना है, बहुत जरूरी काम है इसके पास अभी। काम बता रही हूँ। अरे पचपन सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, सुन नीचे आ जा। हाँ, और अपनी बीवी मतलब मिसेस पंचम को भी नीचे ले आ जा। सुनिए, आप बेकार में जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ना है, ये तो मालूम है कितने शरीफ हैं। ये दिवाली पे जो है पटाखा ना फोड़ सकते, बम का फोड़ेंगे। देखिए सेठ जी, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कुछ नहीं। अच्छा सुन, ये दरोगा जी आए हैं। प्रणाम पिंकी जी। तो उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सेठ जी, जी दरोगा जी बोलिए, क्या पूछताछ करनी थी? अच्छा, मतलब ये हो रही है कि जो सवाल है वो भी तुम ही कर लो। तो हम क्या यहाँ पे ये करेले भरे करेले हैं? तो भरना। सुनो जी
तुम दोनों की शादी कब और कहाँ हुई थी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जी 2 1 साल पहले गुड़गांव बठिंडा में। है जी? हाँ, ऐसा है कि दो दो आवाज एक साथ आए, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो, जरा डिटेल में बताइए जरा। जी वो क्या है ना कि बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। हाँ, तो क्या हो गया? हमारा कौन सा तबादला हो गया दिल्ली से? अरे आराम से बैठ के सुनेंगे, डिनर यहीं करके जाने वाले। सुनाइए सुनाइए। अरे फटाफट सुना ना। जी सेठ जी, अब वो 2 साल पहले गुड़गांव के मंदिर में लव मैरिज, बुबू गुगू। हाँ। और फिर ना गुग्गू का मन जो था थोड़ा डामाडोल हो रहा था, तो हमने कहा मामला पक्का कर लें, पक्की वाली शादी कर लें, तो इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की थी 1 साल पहले बठिंडा में। आई लव यू बुबू। आई लव यू गुग्गू। बड़ा प्यार है हमारे बीच। अच्छा जी ना, नहीं नहीं ना, एकदम ना ना, ना, ना। मजा नहीं आया इस कहानी में एकदम भी। कब मजा लेने आए हो दरोगा जी? क्या सुनाते हैं? ये कौन सी कहानी सुनाते हैं? ये सुनाते हैं कि पिंटू जो है गब्बर की बेटी है और पंचम जो है गब्बर की नाक के नीचे से पिंटू को ले उड़ा, ये सुनाते हैं। देखिए सेठ जी, आप पुलिस के काम में खुलेआम कुल्ला करके अपनी नाक घुसेड़ रही है। अरे आप भी तो ना क्या पूछताछ कर रहे हैं? इतनी क्या खुदाई करने की जरूरत है? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये बोल रहे हैं और मैं मतलब ऐसे सुन लूं और बस यूं ही, मतलब ऐसे मान लो हाँ हाँ भाई वही होगी शादी तो हुई। अरे कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं? शादी की कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटो तो है? हाँ वो हाँ दिखा देंगे। हाँ है, सब है इनके पास, सब है। फोटो भी है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। सुन, वो फोटो ले अपने शादी के, जा। हाँ भाई। वो दरअसल क्या है ना, जो सेठ जी हमारी जो तस्वीरें है ना, वो दरअसल पड़ी है पेटी में लगा है ताला, और जो चाबी है ना वो हमसे खो गई है। तो मिल जाएगी, नहीं तो कल बना लेंगे दोबारा। कल दिखा देंगे ना। हाँ। है ना बुबू? पेटी में ना सब फोटो बहुत नीचे रखे। हाँ ढूंढने पड़े। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल दिखा लियो, कल दिखा देंगे। हाँ चलो ठीक है। आप ऐसा है सेठ जी, अब आप कह रहे तो कल आ जाएंगे, उसमें क्या हुआ? ऐसा है कि बहुत प्रेशर हो रखा है हमारे पे। अरे जो वो आतंकवादी है ना, नाक के नीचे घूम रहे ना, नाक के नीचे घूम रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं, धर लूंगा, मैं भी निकलने नहीं दूंगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। क्या देख रहे हो इधर इधर? चलो मंगी, बहुत सारे करेले भरने यार। चल चलिए। तू फोटो वोटो निकाल ले। सुनो, आप इसकी मदद कर देना, फोटो वोटो निकाल ले। जी सेठ जी। फंसे हैं तो बच्चों पता किसके पास आएंगे? किसके पास? हीलू। चल थैंक गॉड कल तक का टाइम मिल गया, कुछ तो कर ही लेंगे। जो रेडी हो जाते हैं इनके मजे लेने के लिए, क्योंकि लाइफ में टेंटे हो रखे। चल जल्दी से रेडी हो जाते। ओ ललित अंकल जल्दी करना प्लीज। इलायची अंकल मत बोला करे यार, इट हर्ट्स। एक तो स्कूल में मुझे बड़ा भाई बनाकर ले गई, कितनी गलत बात है यार। मेरी कोई फीलिंग है कि नहीं? ओ ललित अंकल, तो भाव खाने की जरूरत नहीं है। अभी संजू को बुलाऊंगी ना तो 2 मिनट में इलायची करके ना पूरा होमवर्क कर देगा मेरा।
अरे मैं तो मजाक कर रहा था इलायची, तू तो बुरा मान गई। इलायची जी, हाँ भाई एक कॉफी। आप इलायची जी, इलायची जी, आपने हमसे पूछा था ना कि क्या हम आपके नकली पति बन सकते हैं कि नहीं। आप जो बोलेंगे हम बनने के लिए तैयार हैं। नौकर, ड्राइवर, पति, गधा, उल्लू, उल्लू का पट्टा, कुछ भी बोलेंगी हम तैयार हो जाएंगे और आपके साथ स्कूल में भी चल लेंगे। बस आप हमें प्लीज बचा लीजिए इलायची जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इलायची, गलत बात है ये। करवा चौथ इसके साथ और रक्षाबंधन हमारे साथ। ओए बस कर, भाई बना के ले गई यही बहुत बड़ी बात है। कहीं दादाजी बना के ले जाती तो भी क्या कर लेता है? कुछ नहीं, मैं क्या कर लेता। सही बात है, कुछ नहीं ना, तो जरा काम कर ले, हाँ होमवर्क कर ले। और रही बात जहां तक आपकी हेल्प करने की, तो मेरा एक ही जवाब है, ना, कतई नहीं। नो, कुछ याद आया? हाँ इलायची जी, वो हमसे गलती हो गई, हमारी मत मारी गई थी। वो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कह रहे हैं। वो हो जाता है कभी कभी। आप प्लीज हमारी, हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं, आप बस बचा लीजिए। सुनीता जी प्लीज बोलिए ना इन्हें कि हमें बचा लें। हाँ यार रीलू, हम ना कुछ करते हैं प्लीज। हाँ यार कुछ करते हैं, बड़ा बोर हो रहे हैं ना। हाँ कुछ कर लेते हैं, मूवी देखने चलते हैं। हाँ। वही वाली कि आज तो फंसा के ही मानूंगी, बड़ी अच्छी मूवी है। नहीं चल चलो मैं भी चल रहा हूँ। ओ काम कर ले, कौन करेगा? सुनो पता है क्या क्या लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इनकी 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 सबकी। बैग और होमवर्क ले आई हो। इलायची जी सुनिए तो। घंटे तो मेरी लाइफ में हो रखे हैं। तो इलायची की माँ, क्या देख रही है तू ऐसे में? अपनी शादी की फोटो देख रही हूँ इलायची के पापा। अच्छा, ये देखो ना, मैं बिल्कुल बाल विवाह हुआ था ऐसा लग रहा है ना। हाँ हाँ, पालने से सीधा उठा के लाया था तुझे शादी करने। क्या इलायची के पापा तुम भी ना। अच्छा ये देखो तुम बिल्कुल शशि कपूर लग रहे हो। ये भरे पूरे बालों वाला मोरू पता नहीं कहाँ खो गया। और इस भरी पूरी करू की परछाई के नीचे दब गया। मेरा मतलब है छिप गया। अरे यार, तू तो छोटी छोटी सी मजाक में एकदम गुस्सा हो जाती है? अरे मेरी हेमा मालिनी तो तू ही है। सच्ची? खाओ मेरी कसम। तेरी कसम। इलायची के पापा तुम ना मेरे धर्मेंद्र हो। हाँ। जैसे ही बचपना छूटा तो मुझे भगा के ले आए, इसीलिए तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ओहो, देख ऐसी बातें करके ना तो 20 साल पहले वाले मुरू को जो है जगा रही है। इलायची के पापा। अरे अरे सुन, कहाँ जा रही है तू? दही जमाने जा रही हूँ, तुम मूड जमा के रखो, मैं अभी आई। सुन, दही से ज्यादा अच्छा मूड जमेगा। ये भी ना अभी। मेरे प्रियतम मुरारू, मेरे मुर्रे, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें चिट्ठी लिखने का मौका मिला। आज जब तुम्हें गली में गिल्ली डंडा खेलते देखा तो ऐसा लगा जैसे गिल्ली मेरा दिल और डंडा तुम हो। हाँ, कुटाई कर रहे हो मेरे दिल की। कितना बुरा लगता है जब प्रेम की बात करते हो और प्रेम निभाते नहीं। देखा था मैंने तुम्हें बर्फ के गोले वाले के यहाँ गोला लेकर खा रहे थे। ऐसा ना हुआ कि एक खिड़की से अंदर सरका दो। खैर, तुम कितने भी अत्याचार कर लो,
मैं रहूंगी तुम्हारी ही, तुम्हारी पीपी रामवती। पीपी मेरी प्रियतम प्यारी। 15 साल का था जब मेरा रामवती से प्यार हुआ था, लेकिन किस्मत को हमारा प्यार मंजूर ही नहीं था। खैर, ये प्रेम पत्र करू के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेगी। और वैसे भी करू ही अब मेरा सब कुछ है, लेकिन ये प्रेम पत्र फेंक भी तो नहीं सकता। भाई बचपन का पहला प्यार है, हैं? और पहली मोहब्बत। हमारे शुभ काम का नारियल, ये बॉम्ब तो आ गया। तो इसे फोड़ना कब है बॉस? शुभ काम के लिए सही मुहूर्त का इंतजार करना है। अरे तो बॉस, मेरी जान पहचान का एक पंडित है, कहो तो मुहूर्त पूछ लो। ये तेरा पहला मिशन है ना? हाँ बॉस। ऐसी वाहियात बातें की तो ये तेरा आखिरी मिशन होगा, समझ गया? जी। बस अब हमें हाईकमांड के अगले आदेश का इंतजार करना है। चांदनी चौक में हमारे स्लीपर सेल कोई पति पत्नी है, कौन है? बस ये पता चल जाए, उसके बाद हमें ये ब्रीफ केस उन तक पहुंचाना होगा। तब तक हमें शांत रहना है। तो कैसे पता चलेगा बॉस? खोज करनी होगी। वो इतने सीक्रेट हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है और कहां रहते हैं। पीलू यार, क्यों दौड़ा रही है हाइड्रोजन को? इतना भी मत तड़पा कि पता चले तेरे अत्याचारों से तंग आके दोनों बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाए। अच्छा बेटा, मुझे पता है तुझे सिर्फ नाइट्रोजन की चिंता है, बट यू फिकर नॉट। और रही बात जीजा जी की ना, उन्हें मेरी वैल्यू ही नहीं पता है आज तक, और नेक्स्ट टाइम पंगा लेने से पहले सोचेंगे अब वो। हाँ यार, वो तो है। पीलू सेल्फी। तुझे पता है कितनी अकड़ से कहा था उन्होंने मुझसे ना, कतई नहीं, नो। अब वही ना नाग रगड़ते हुए आएंगे और मेरा काम करेंगे, मुझे हाँ बोलेंगे, देखना तू। इलायची जी, इलायची जी, हमें आपको मनाना आता है। क्या है? इलायची जी, सॉरी। कान पकड़ के। जी। इलायची जी, सॉरी। जी। एक और। जी। एक और। जी। एक और। स्वीट। धन्यवाद। पता है सुनो, मेरा दिल ना बहुत बड़ा है। जाइए, मैंने आपको माफ किया। वैसे भी मेरे बिना आपका गुजारा थोड़ी ना होना है, इनमें तो मैं ही आपके काम आती हूँ ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने इलायची जी, हमें प्लीज बचा लीजिए। बचाना तो पड़ेगा ही ना, अरे आप में जान अटकी है। हैं जी? पिंटू भाभी की आप बिना कुछ भी समझ लेते हैं जीजा जी। तो कल सुबह आप दोनों रेडी रहिएगा शादी के कपड़ों में, ठीक है? अच्छा, बढ़िया है। हम कहीं जा रहे हैं? बाकी सब आ रहे हैं आपकी शादी में। जीजा जी, फोटो है आपकी शादी की? जी नहीं। तो वही खिंचवानी है ना यार। देखो आप टेंशन मत लो, पिंटू भाभी के लिए लहंगा ना मैं पापा की दुकान से छुड़ा लूंगी, और ना उनका ब्राइडल मेकअप मैं कर दूंगी। और फोटो? अरे फोटो की क्या जरूरत है, आप दोनों की पेंटिंग बना देगी सुन्नू। इलायची जी। पीलो यार, तू ना कुछ भी बोलती है, माय गॉड। अरे जीजा जी, मेरे पास ना बेस्ट वाला सबसे महंगा वाला कैमरा है, उसमें इतनी बढ़िया फोटो आते हैं कि आप लोगों की ना नकली शादी भी हंसती लगने लग जाएगी। अरे वाह,
सही है ये तो। हाँ देखिए ये क्या बोल रही हैं आप, हमारी शादी इसलिए है? ये क्या बोल दिया? वही मत परेशान करा कर जीजा जी को, समझ रहे तू। आप टेंशन नहीं लो, बस रेडी रहना। ओके जी जी। अरे जीजा जी, बड़ा ही जरूरी काम याद आ गया जी। एक गाना सुना दीजिए ना। जी गाना। हाय चूहा। हाँ? ओहो यार, हर बार नहीं जीजा जी चूना लगा देते हैं। सुनो सुनो, कल ना मैं ये सोच रही हूँ ना कि पिंटू भाभी को एकदम ब्राइडल वेयर, हाँ, और फिर जीजा जी को ना मतलब दूल्हा बनाएंगे अच्छा वाला, ठीक है? हाय पिंटू भाभी कितनी क्यूट लगेगी ना ब्राइडल वेयर में। दुल्हन बन रही है, दूल्हा नहीं। मैं क्या करूं, मुझे तो दुल्हन के अंदर से आदमी देखना पड़ता है ना। So cute, so cute, so cute. पागल। तू पागल। चल सेल्फी खींचते। लो सेल्फी। तो सेटअप रेडी है फोटो सेशन के लिए? जी 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 हम रेडी हैं। परफेक्ट। ओहो पिंटू भाभी जरा जल्दी बाहर आओ यार, इतना कितना रेडी होना है? आई इलायची जी, ये औरतों वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। क्या? मेरा मतलब ये लहंगा वहंगा पहनने की आदत नहीं है ना, मैं तो साड़ी पहनती हूँ। अरे जल्दी आओ यार। ओह माय गॉड, पिंटू भाभी मतलब गजब ढा रही हैं आज आप। मुझे तो डर है कहीं जीजा जी आपको मंडप से उठा के ना ले जाए। ये सुनो, I love you. I mean, I love your look. Looking very beautiful, पिंटू भाभी। हाँ हाँ, मेरा भी आपके लिए। हाँ हाँ बस हाँ हो गया। सुनिए इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं कि जल्दी से करिए ना, जो भी करना है वो दरोगा कभी भी टपक पड़ेगा। जीजा जी प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से ना दिल की बीमारी हो जाती है, और मैं नहीं चाहती मेरे रहते हुए आपको दिल की बीमारी हो। आप समझ रहे हैं ना? नहीं। ओहो ठीक है। पंडित जी जरा मंत्र वंत्र शुरू करेंगे आप? यार पंडित मत बोल, लल्लू कह ले मुझे तू। मैं तो भूल ही गई थी यार, इसे तो इज्जत राज ही नहीं आती ना कभी अपनी, लल्लू। ठीक है चलो भाई, माला दो, पहनाओ जल्दी से। दीजिए। चल बे बुबू, हमारा मतलब है बुबू, हमारी बुबू। आओ, ये क्या कर रही हो, पास आओ। अरे पहनाओ ना यार। चलो। हाँ चलो, अब ना पंडित जी के पैरों में गिर जाइए दोनों। हाँ। क्या? जी मेरा मतलब है कि आप आशीर्वाद ले लीजिए पंडित जी का। वो क्या है ना, आपने खुद मंत्र पढ़ के तो शादी करनी ली होगी, शादी करने के लिए एक पंडित जी चाहिए, वो भी फोटो में आनी चाहिए। कम ऑन, रेडी, चलो आजा जल्दी। हाँ चलो, स्माइल। जी बहुत बढ़िया। पिंटू भाभी यार अच्छे से दांत दिखाओ ना। हाँ गुड गर्ल। जी हो गया इलायची जी। अरे अभी कहाँ जीजा जी, अभी तो मंगलसूत्र पहनाना है, भाभी जी की मांग में सिंदूर भरना है, जब विदाई होगी। चलो शुरू हो जाओ, उठो चलो। इलो क्या करिए, इलो तो सच्ची में शादी करा के मानेगी इनको लग रहा है। करना। ये लो। बहुत मंगलसूत्र पहना रहा, गला दब रहा है। पोज करो, कैमरा क्लिक करो जरा। सिंदूर दो। वो क्या कर रहा है यार, फोटो के चक्कर में सच्ची शादी कर लेगा क्या? अबे चुप कर, बकवास मत कर, ऐसा मैं सपने में नहीं होने दूंगा, समझा? तेरे से शादी करूंगा मैं। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है? सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, वो हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? वो क्या है कि हमारी शादी होकर भी नहीं हुई है। साफ बोल, वरना तेरा सामान फेंकवा दूंगा मैं चांदनी चौक के चौराहे पे, बता रहा हूं। देखिए सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमने भाग के शादी की थी, तो भागते भागते फोटो नहीं हो पाई ना, तो भाग रहे थे। वो सेठ जी भाग के शादी की थी, हमारे पास फोटो नहीं थी, तो हम बस फोटो करवा रहे हैं। हाँ। तू तो ये कह रहा था कि तूने 2 बार शादी की थी, एक बार कोर्ट में एक बार मंदिर में, तब भी फोटो ना खिंचवा पाया तू? नहीं गए,
हम बताते हैं क्या हुआ, हम बताते हैं क्या हुआ। वो दरअसल क्या हुआ, वहां पे हम मंदिर में गए, तो हमने बोला हमें शादी करनी है, तो उन्होंने बोला कि बड़ा अशुभ दिन है, अच्छा दिन नहीं है, आज शादी मत करिए। तो हमने कहा कि अब क्या करें, तो हमने क्या किया, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में गए तो वहां पे हमें एक जज मिला, जो जज था वो था बूढ़ा। तो उसने क्या किया, उसने शादी के पेपर पे साइन कराने की जगह करा लिया तलाकनामे पर। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है सेठ जी? मतलब तुम दोनों की जो है वो इलू सेल्फी, मतलब तुम दोनों की जो है इलू सेल्फी, मतलब तुम दोनों की इलू सेल्फी। मतलब तुम दोनों की अभी तक शादी ना हुई है? ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, ये देवता है मेरा। मेरा मतलब गुग्गू देवता है मेरे। ये मंगलसूत्र और सिंदूर सब इन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो ना अपना सब कुछ इन पे लुटा बैठी हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना, मतलब आप दोनों के साथ। अरे मेरे साथ बुरा हो गया है। दरोगा मुझसे पूछताछ कर रहा है, मैंने रखा है ना इन दोनों को यहाँ पे बरसाती में। अगर उसे पता लगेगा इन दोनों की शादी ना हुई है अब तक, तो मेरा गला दबा देगा। अब कोई रास्ता ही ना है। खिंचाओ फोटो, खिंचाओ जल्दी। हाँ हाँ, हाँ सेठ जी, चलो वही चलो वही। चलो चलो खिंचाओ। हाँ हाँ चलो खींचो, जल्दी खींचो। हाँ खींच। पापा, आप जीजा जी की शादी में नहीं थे, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई डर। अरे हाँ मैं शादी में ना था ना जी। तब खींच खींच। हाँ खींच। स्माइल। बस चलो, बहुत बड़े मुबारक हो। चलो अच्छा है भैया। कहाँ रह गई? अबे मेरे लहंगे का सेट क्यों बिगाड़ रहा है? हैं? फांसी लगानी है तो नाड़ा गले में डाल ले और फांसी लगा ले। बात कर रहा है बेकार की। सॉरी 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 सेठ जी, पता नहीं इलायची जी अभी तक आई नहीं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा, कुछ तो करिए, बताइए। सुन दम दम सेठ जी पंचम। अरे आहा पंचम सुन देख, इलायची जो है फोटो लेना गई है, तो इतनी जल्दी तो आने वाली ना। क्यों? अरे रास्ते में बिट्टू हलवाई की दुकान पड़ेगी, वहां वो फालूदा खाएगी पहले, उसके बाद गोलगप्पे वाले के यहाँ जाकर के फेरी में गोलगप्पे खाएगी, तब उसे याद आएगी कि फोटो ले जानी है, तब जाके वो यहाँ आएगी। तब तक शांति रख, समझ रहा है? अरे सेठ जी हम तो शांति रख लें, लेकिन पिंकी दरोगा, वो आदमी को कौन शांत करेगा? वो आदमी कभी भी आता होगा यहाँ पे। अरे सवेरे सवेरे उसे घर के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, इतनी जल्दी ना आएगा। मैं उसे जमाने से जानता हूँ, पता है तुझे? किसे जानते हैं जमाने से सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आज सवेरे सवेरे इतनी जल्दी काम निपटा लिया आपने? सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा किया है इसने। मैं तो ये कह रही हूँ साहब के लिए ड्यूटी पहले, बाकी सब काम बाद में। और क्या? देखिए सेठ जी, ऐसा है कि कहाँ है सबूत? शादी के सबूत कहाँ दिखाइए? इलायची के पापा, मैंने आज नई चटनी बनाई है, जरा टेस्ट करके बताओ ना। भाभी चटनी बना ली? हाँ मैं आता हूँ ना, चखता हूँ मैं चटनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सेठ जी गए, पिंकी दरोगा तो आ गए, अब क्या करना है? इलायची जी आप, इलायची जी आ गए। इलायची जी आप कहाँ थी? हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे फोटो तो बहुत पहले ही मिल चुके थे, हाँ। लेकिन उसके बाद ना रास्ते में बिट्टू हलवाई की दुकान पड़ गई, तो मन करेगा हाँ, हमें पता है, आपने फलूदा खाया, उसके बाद गोलगप्पे खाए, आपको बड़ा मजा आया। हाँ बताइए। जीजा जी कमाल करते, आपको ये सब कैसे पता? कहाँ से खबर निकाली? तेरे बाप से। जिस काम के लिए गई थी करके लाई या ना लाई, या जीप के चक्कर में सब भूल गई अपना? पापा यार, ये बड़ी गलत बात है आपकी। एक तो मैं इसकी वजह से कहाँ कहाँ भागी भागी फिर रही हूँ, दौड़ भाग के सारे काम कर रही हूँ, इतना थक गई हूँ, देखो पसीने आ रहे हैं मुझे। मतलब नलीना 1 नलीना 2 बेगानी शादी में दीवानियों की तरह भटके जा रही हूँ मैं। ये रहे फोटो, दिखाइए। एक्सक्यूज मी, कौन सी फोटो ले आई हो? दिखाओ जरा मुझे। वो क्या है ना पिंकी अंकल, जीजा जी के पास ना नेगेटिव्स थे,
तो मैंने वो निकलवा लिए। अच्छा, तुम क्यों बनवा के लाई हो? तुम इसकी शादी में पंडिताइन थी क्या? अरे नहीं दरोगा जी, वो क्या है कि बेचारा पीलू सेल्फी। नहीं, वो क्या है कि ये बेचारा जो है पीलू सेल्फी। नहीं दरोगा जी, वो क्या है कि बेचारा पीलू सेल्फी। बे नहीं दरोगा जी, बेचारा क्या है, बहुत गरीब है, इसलिए इलायची ने अपने पैसे दे करके ये सारे फोटो बनवा दिए हैं। इलायची बेटा, फोटो दिखा दे जो लाइए, दिखा। जी, ये लीजिए। पकड़ है। ले बेटा इधर दे। ओहो, फोटो तो एकदम सही दिख रही है। ऐसा लग रही है जैसे ताजी ताजी तल के निकली है। अरे साहब, को क्या मतलब कि ताजी है कि पुरानी है? मतलब दरोगा जी, मतलब शादी का सबूत तो आपको मिल गया ना? अब चलते हैं, ये केस तो हो गया बंद, कोई नया केस निकालते हैं। ओके सेठ जी, चलते हैं। हम बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। थैंक यू सो मच दरोगा जी, आपने हमारा पीछा छोड़ा। मतलब हमारा ये है कि आपने हमें बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं फिर लौट के आ रहा हूँ। मैं लौट के आ रहा हूँ। नहीं मतलब चटनी चखने। चटनी चटनी। चलना। आता हूँ। चटनी। पापा, हाँ, इनाम। ये ले बेटा, ले 1 रुपया ले, बस रख ले, मत किसी को। मेरे को ना अंकल जी 1 रुपए में ना टॉफी भी नहीं मिलती। कंजूस के कंजूस ही रहोगे। हाँ नहीं तो। क्या बात है सर, इस बार केस की फाइल ठीक से खुली भी नहीं और केस खत्म। मानना पड़ेगा सर, आपको एकदम कमाल कर दिया आपने। खत्म। मांगीलाल, केस तो अभी शुरू हुआ है। ये देख, ये बटन देख लिया तो? जी कैसे लग रहे हैं बटन? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर, ये बटन का केस से क्या लेने देना? मंगी, तू हर बात को केस के साथ क्यों जोड़ना चाहता है? मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? बटन दिखा रही हूँ। बटन देख, बटन जो है ये शर्ट में कैसे मैच हो रही है, देख। अबे तू पुलिस की नौकरी छोड़ के ना दर्जी बन जा। मैं तो ये कह रहा था सर कि आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। बस तेरी यही बात जो है ना मंगी, ये जो फालतू बातें करता रहता ना केस के टाइम में, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती। केस पे ध्यान दे, केस पे। मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो पंचम और पिंटू हो रखे ना, इन दोनों में कुछ तो झोल है। उनमें से गुनाह की बदबू आ रही थी जो सीधे मेरे नाक से टकराई। यो नाक से टकरा गई। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू वहां क्या देख रही है? जी मैं ये कह रहा था सर, अब आगे क्या करना है? करना क्या है मंगी, हो ना हो इन दोनों का आतंकवादी स्लीपर सेल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। इन दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी, पर ध्यान रहे, अगर उन्हें यह शक हो गया कि मुझे उन पर शक है, तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अब मुशायरा भी घुसेड़ ले तू बीच में। मैं तो ये कह रहा था सर, आपकी नजर ना बड़ी पैनी नजर है। अब देख तू मंगी, देख कैसे मैं उन दोनों को धर दबोचता हूं।
चल जल्दी चल, दूध बॉईल करके रखा है, दही भी जमाना, चलना। जी जी जी, इम्पोर्टेंट काम है, आइए सर। वाह दरोगा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पहली बार पुलिस हमारे काम आई है। क्या नाम बताया उन दोनों का? पंचम और पिंटू, हमारे स्लीपर सेल। हमारी बात सुन लिया कर यार। आज ना वो 3 चौराहे वाली दुकान है ना, उसको लूट ले। बोल क्या बोलता है, हैं? इंस्पेक्टर चौहान सिंह बोल रहे? अरे अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने दोस्त चरंग को फोन लगा रहा था, गलती हो गई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ना साहब, कैसी बात कर दी, बहुत शरीफ इंसान है। ना ना टेंशन थोड़ी ना, कोई भाई ऐसी बात है घर की। कैसे हो चटंकी भैया? जी जी, आजकल तेरे भाई का धंधा जो है बड़ा जोरों पे चल रहा है। जी जी, तू रोया मत कर, देख तो रोती हुई बिल्कुल अच्छी ना लगे। रोती क्यों है तू? है जोरों पे या जोर जबरदस्ती पे? देखो चटंकी भैया, कहीं तुम किसी का अपहरण तो ना कर लिए? अरे जी जी, कैसी बातें कर रही है? छोटे मोटे धंधे करना मैंने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ। सच्ची चटंकी भैया? तो फिर तुम्हारे जिया जी सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। पता है उनको ना हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। उनको डर रहता है कि कहीं तुम दुकान के गल्ले से। अरे जी जी, गल्ला क्यों? तिजोरी में तो काफी माल। कैसी बातें कर रही है पगली? मैं अपनी बहन के घर में चोरी करूंगा? अभी इतना भी गिरा हुआ ना हूं मैं। हाँ, ये तो मुझे पता है चटंकी भैया। वैसे ये तो बताओ कि तुम कौन सा नया काम शुरू किए हो? बस ये समझ ले कि तेरा भाई चलता फिरता लॉकर हो रहा है, दूसरे की अमानत को संभाल के रखने का। बस इतना करना है। अच्छा सुन। हाँ? ये देख, ये नेताजी का रुपया है, इसको संभाल के रखने का है कुछ दिनों तक। उसके बाद मेरी कमीशन जो है मुझे मिल जाएगी, समझ गई? नेताजी के रुपए? क्यों, उनके घर में तिजोरी नहीं है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो जी जी, घर में तिजोरी तो है, तो मगर साथ में एक साला भी रह रहा है जो 1 नंबर का लुच्चा और चोर है, भरोसा करने लायक नहीं है। जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी उस घर में शादी नहीं करूंगा जहाँ पर साला होगा। साला होगा तो शादी कैंसिल, साफ सी बात है, क्लियर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो चटंकी भैया। ये साले लोग ना 1 नंबर के लुच्चे लफंगे। इसको तो मैं ऐसी जगह छुपा के रखूंगी ना चटंकी भैया कि ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। वैसी जगह पे मत रख दियो कि हमें भी ना मिले। अबे तूने इसे भी खराब कर दिया है क्या? तुझे बोला था ना एक बारी दिखा दे जाके। सारा दिन 12 घंटा दिन में सोना जरूरी है। जो खाने के समय फालतू बारे ना क्या कर, समझा? खटखट हो रही, कोई आया है तो खोल। मैं जाऊं, तू कुछ ना करिए। दिमाग मत खराब कर। बस। और ये क्या बनाया है? कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर। अरे तू खा ले, तेरे मुंह से ज्यादा अच्छा है। बकवास कर रहा है। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है? अच्छा, कोरियर वाले हैं आप? लेकिन हम तो कुछ मंगाया नहीं। हैं कौन आप? मैं वो हूँ, वो? लेकिन वो कौन? वही। ए, फालतू बात ना कर, मुक्का मार के मुंह फोड़ दूंगी। मेरे वो ना अंदर बैठे ठूस रहे हैं। डायरेक्ट टाइम नहीं है मेरे पास। संभाल इसे। संभाल। और काम पूरा हो जाना चाहिए, समझ गई? काम पूरा? गुड लक। अरे काम कहा है ये तो बता दे। काम हो जाना चाहिए, करना क्या है ये ना बताया। अबे यार तूने इसे पूरा खराब कर दिया यार। तेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं देना चाहिए। तू वो औरत है जो अगर किसी के घर आ जाए ना तो बर्बाद कर दे उसे। मतलब अमीर आदमी को गरीब रोड पे ले आए तू, वैसी औरत है तू। पता नहीं क्या हुआ ऐसे। कौन आया था और ये क्या है?
अरे मुझे क्या पता यार, तूने मंगाया होगा, तेरा ही कुछ है। मैंने कुछ नहीं मंगवाया है, तूने ही अपना सौंदर्य का सामान मंगवाया होगा। सौंदर्य सामान लगाने से आदमी सुंदर नहीं हो जाता है, तुझे ये बात शायद पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। तो साले बड़ा यहाँ खजाना दे जाता है मुझे, नोटों की गड्डियां मेरी तकिया के नीचे रख जाता है, जिससे मैं यहाँ खरीदारी करूंगा। इसलिए नहीं रख के जाता क्योंकि मुझे तेरे पे पूरा यकीन है कि तू कुछ भी कर सकता है ऐसी उल्टी सीधी चीजें। बेवकूफ। 2000 रुपये पिल्ली कमाता है, बात करता है फालतू की। अबे यार तू मेरे साथ बहस मत कर, ये बता कि ये किसने दिया है? उसने दिया। किसने? वो। कौन वो? अब ये भी मुझे से पूछ, कौन वो? मुझे नहीं पता कौन वो। बड़ा ही अजीब आदमी है यार, किसी से भी सामान उठा के ले आया है। तेरे पास कोई आदमी आया, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये देने आया हूँ, तूने कहा कि यहाँ दे दो। तुझे ये नहीं पता कि आप कौन है? पूछेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा गधे। पूछा था मैंने तो उसने कहा वो है। बैग खोल के देख, क्या है इसमें? होगा कुछ सामान। एक तो ये नहीं ठीक हो रहा है, तेरे हाथ में जो दो ना वो बर्बाद हो जाता है। तू ना बर्बाद हुआ, तू भी तो मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, तेरे साथ रह के तो मैं बड़ा आबाद हो गया हूँ, बड़ा गाड़ियों में घूमता हूँ ना, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत नौकर चाकर है मेरे यहाँ पे। तेरी जैसी औरत है मेरे पास, सोच ले मेरी कैसी किस्मत है। मेरा रेडियो खराब कर दिया यार। तुझे कुछ नहीं देना चाहिए, तू हर चीज बर्बाद करता है। सही में तुझे कोई वैल्यू नहीं है पैसों की। बस 12 घंटे सुला लो इस भैंस को। अबे क्या हो गया तुझे? दौरा पड़ा है क्या? क्यों कांप रहा है? क्या है ये? क्या है इसमें? अरे यार ये आदमी ना बस ड्रामे करा लो इससे, ड्रामा करना जानता है ये। ओ भाई, ये तो बम जैसा लग रहा है कुछ। अबे बम ही है, कभी भी फट सकता है भाई। अबे क्या बात कर रहा है यार, मुझे अभी मरना नहीं यार, सुनीता जी से शादी करनी है भाई। मैं मर गया तो सुनीता जी का क्या होगा? अबे बकवास बंद कर, यहाँ पे बम फटने वाले हैं, तुझे सुनीता जी के साथ अपना प्यार की पड़ी है। अबे चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है यार। मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना है, अगर मैं म्यूजिक कंपोजर नहीं बना तो मैं मर नहीं सकता यार, मैं मर नहीं सकता भाई। भाई कुछ कर। जेब फटेगा, जेब फटेगा, जेब फटेगा। सब तेरी गलती है, तुझे बचपन में तेरी मम्मी ने नहीं सिखाया था कि अजनबी से कभी टॉफी नहीं लेनी चाहिए। ये टॉफी है। अबे मार दूंगा साले, तुम मरने वाले यहाँ पे, तुम मारे जाना। तेरी वजह से हुआ, बम उठा के ले आया। लोग प्रसाद लाते हैं, ये आदमी बम लेके आया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।